हैदराबाद के बालाजी नगर इलाके में मंगल को प्लास्टिक के यूनिट में अचानक आग लग गई, जिसके बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। यह वाकया जलपली इलाके में पेश आया, जहां आग तेजी से फैल गई। इत्तला मिलते ही फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए तकरीबन 8 फायर इंजन तैनात किए गए। फायर हुक्काम ने बताया है कि यह आग रात तकरीबन 2:33 पर लगी। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुक्काम के मुताबिक यूनिट में मौजूद आग बुझाने के लिए 6 गाड़ियां भी इस्तेमाल की गई। हुक्काम ने बताया है कि आग लगने की असल वजह और नुकसान का तखमीना अभी मालूम नहीं हो सका। फायर डिपार्टमेंट की जानिब से सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। बालाजी नगर में पेश आने वाला यह वाकया मंगल के रोज हैदराबाद में आग लगने का दूसरा बड़ा वाकया है। इससे कबल गुड़ीमलकापुर इलाके में आग लगने से 6 फर्नीचर की दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई थी। हैदराबाद के पुपलागुड़ा मानिकुंडा में वाक़े कांची कैफे को फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस जारी किया गया। साबरबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से किए गए मुआयने में कैफे के अंदर कॉकरोच, मक्खियां, खराब और बूझ लगी हुई सब्जियां, पानी जमा होने और जरूरी रिकॉर्ड्स की अदम मौजूदगी समेत कई खामियां सामने आई। ये मुआयना साबरबाद में जारी फूड सेफ्टी मुहिम के तहत किया गया। सफाई के जायजे में कैफे को 94 में से 56 नंबरात दिए गए, जो तकरीबन 60% बनते हैं। हुक्काम ने बताया है कि किचन और स्टोर रूम के दरमियान खुले कचरे के डब्बे रखे गए थे, जिससे बदबू फैल रही थी और मक्खियां जमा हो रही थी। स्टोर रूम की छत पर गर्द गुब्बार भी पाया गया, जबकि ग्राइंडिंग और सब्जी काटने वाली जगह के करीब पानी जमा था। मुआयने के दौरान फूल गोभी खराब हालत में पाई गई और ड्रेन के करीब बदबू की शिकायत भी सामने आई। फ्रिज में रखा हुआ बटर बगैर मुनासिब लेबल के पाया गया। फूड हैंडलर्स के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, टेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड, पानी की जांच की रिपोर्ट्स और पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग रिकॉर्ड भी दस्तयाब नहीं थे। ताहम कैफे के पास दुरुस्त FSSAI लाइसेंस मौजूद था और अमला सफाई के असूलों पर अमल करता हुआ पाया गया। कॉर्पोरेशन हुकाम ने कैफे इंतजामिया को फूड लेबलिंग बेहतर बनाने, सफाई के इंतजाम दुरुस्त करने और तमाम खिलाफ वर्जियों को फौरी दूर करने की हिदायत देते हुए नोटिस जारी किया। शहर हैदराबाद के मियापुर पुलिस स्टेशन हदूद में एक नौजवान लड़की 5वीं मंजिल से गिरकर हलाक हो गई। पुलिस के मुताबिक दिल्ली श्रीकाकुलम से ताल्लुक रखने वाले बुद्धा वेंकटा प्रताप रेड्डी और प्रशांति मियाँ बीवी अमेरिका में मुकीम है। उनकी 20 साला बेटी बुद्धा श्री प्राणमिया हाल ही में अपनी मां प्रशांति के साथ मयूरी नगर के एक अपार्टमेंट में वाक़ अपनी नानी के घर आई थी। पीर की दोपहर लड़की फोन पर बात करने के लिए इमारत की छत पर गई। वो दीवार के सहारे खड़ी थी कि अचानक तवादुन खो बैठी और नीचे गिर गई। वॉचमैन की इत्तला पर मां प्रशांति अपनी बेटी को खानगी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। लड़की ऑनलाइन डिग्री की तालीम हासिल कर रही थी। मुकामी लोगों के मुताबिक उसकी मां प्रशांति का इलाके में एक फ्लैट भी है और वो आइंदा 2-3 दिनों में वहां मुंतकिल होने वाली थी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा वक्त की हद मुकम्मल होने के बाद 22 जून की निसफ रात को गूगल ने टेलीग्राम को बहाल कर दिया। कुछ मौजूदा सारिफीन के लिए प्लेटफॉर्म पहले से ही महदूद तौर पर दस्तयाब था, लेकिन ऑफिशियल तौर पर इसे मंगल की सुबह फिर से एक्सेस किया जा सका। हालांकि एप्पल ऐप स्टोर पर तकरीबन सुबह 10 बजे तक डीलिस्ट रहा। इस सिलसिले में एप्पल की जानिब से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने 16 जून साल 2026 को टेलीग्राम पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। ये फैसला नीट इम्तिहान से जुड़े फर्जी सवालनामों, गुमराहकुन मालूमात और इम्तिहानी अमल को मुतासिर करने वाली मुबैना धोखाधड़ी की सरगर्मियों को रोकने में नाकाम रहने के बाद लिया गया था। सरकारी ऑफिसर ने 3 जून को टेलीग्राम के नुमाइंदों के साथ मीटिंग कर उन खदशात का इजहार किया था। उसके बाद मरकजी हुकूमत ने ऐप, वेब वर्जन और इससे मुंसलिक लिंक को 22 जून तक ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। तेलंगाना के ग्रेटर वरंगल में एक दही के पैकेट से मुर्दा चूहे का बच्चा बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई। एसआरआर टोटा के करीब वाक़े एक किराना दुकान से खरीदे गए संगम ब्रांड के दही के पैकेट में चूहे का बच्चा नजर आने पर सारिफीन हैरान रह गए। तफसीलात के मुताबिक वरंगल के एसआरआर टोटा इलाके के करीब एक शख्स ने किराना दुकान से संगम ब्रांड का दही का पैकेट खरीदा और घर ले गया। जब उसने पैकेट काट कर दही निकालने की कोशिश की तो उसमें मुर्दा चूहे का बच्चा देखकर हैरान रह गया। बाददा उसने दुकान मालिक से इस मामले पर सख्त एतराज किया। मुताशरा शख्स की शिकायत पर मुताल्लिका हुक्काम फौरी हरकत में आ गए और दही फरोख्त करने वाली दुकान का मुआयना किया। एहतियाती इकदाम के तौर पर मुताल्लिका बैच के दही की फरोख्त फौरी तौर पर रोक दी गई है। जनगांव में 50 पैकेटों के अलावा करीमनगर, लक्ष्मीपुरम मार्केट इलाके और हनमकुंडा के भवानी नगर की दुकानों से उसी बैच के दही के पैकेट जब्त कर लिए गए। हुक्काम ने दुकानदारों को अगले अहकाम तक संगम ब्रांड का दही फरोख्त न करने की हिदायत जारी की। इसके अलावा मुताल्लिका बैच के नमूने जांच के लिए हैदराबाद की लेबोरेटरी रवाना किए गए। हुक्काम का कहना है कि लैब रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी।
تلنگانہ بھر میں موسم نے اچانک کروٹ لے لی ہے۔ دارالحکومت حیدرآباد میں پیر اور منگل کی درمیانی شب کے بعد کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ مسلسل ہونے والی شدید بارش کے باعث شہر کی اہم سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ نالوں کے ابل پڑنے سے متعدد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ آدھی رات کے وقت اچانک سڑکوں پر سیلابی پانی جمع ہونے سے گاڑی چلانے والوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کے آئی ٹی کوریڈور اور مغربی علاقوں میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ چندہ نگر میں 12.7 سینٹی میٹر جبکہ سب سے کم راجندر نگر میں 6.5 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سیاست فاؤنڈیشن ہب اور امنگ ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے تحت اہتمام امنگ سال 2026 کے دوسرے مرحلے کے تحت کیریئر گائیڈنس پروگرام اور ایس ایس سی ٹاپرز ایوارڈ تقریب کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ امنگ ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے صدر پروگرام کے کنوینر محمد اسماعیل زبی، نمائندے رودنامہ سیاست اور سیاست ٹی وی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اس موقع پر ایس ایس سی امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں نقد انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی جناب عامر خان، نیوز ایڈیٹر رودنامہ سیاست و سیاست ٹی وی تھے۔ پروگرام کا آغاز حافظ سید صادق حسین کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تقریب میں جناب محمد معصوم علی، ڈاکٹر انیس احمد صدیقی، صدر شانتی سنگم ورنگل، جناب محمد سراج احمد، صدر مسلم ویلفیئر سوسائٹی ورنگل، جناب محمد مجاہد عرفان، صدر جماعت اسلامی ہند ورنگل، جناب محمد باجد خان، کارپوریٹر رامگنڈم، محمد جمال شریف ایڈوکیٹ اور ایم اے نعیم، نمائندے رودنامہ سیاست کے علاوہ متعدد معزز شخصیات اور تعلیمی میدان سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔